हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजन करती हैं। साथ ही साथ हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण भी किया जाता है। आइए अब इस व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि मिठाई तो चूहों ने खा ली। यह बात चूहों ने सुन ली और उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने निश्चय किया है कि वह जल्द ही असली चोर को राजा के सामने लेकर आएंगे। एक दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए हुए थे जो कि राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया जहां पर मेहमान सोए हुए थे। जब मेहमानों की सुबह आंख खुली तो वह अपने सामने रानी का कपड़ा देखे तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर महल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद रानी झोपड़ी में चली गई। वहां पर रानी पूजा पाठ में लग गई और अब वह रोजाना शाम में दीपक जलाकर ज्वार उगाने का काम करती थी। प्रसाद के रूप में वह सभी को गुड़धानी बांटा करती थी। प्रसाद भी सबको देती थी और दीपक भी रोज प्रज्वलित पीपल के वृक्ष के नीचे करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से निकल रहे थे जहां रानी रहती थी। तभी उनकी नजर उन दीपकों पर पड़ी और उन्होंने अपने महल वापस लौटकर सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि तुम देखकर आओ कि वह क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तब एक शांत दिए से बाकी दीपकों ने पूछा कि तुम इतने शांत क्यों हो। दिए ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं रानी का दिया हूँ। तब उसने कहा कि चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी और इसके लिए बेकसूर रानी को महल से निकाल दिया और जो पाप उसने नहीं किया वह उसकी सजा भुगत रही है। सैनिकों ने ये सारी बात सुन ली और जाकर तुरंत राजा को बताई, जिसके बाद राजा को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने रानी को महल बुलवा लिया और इस तरह से रानी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मिलकर रहने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। अब श्रावण अमावस्या की एक अन्य व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर नगर में देव स्वामी नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। देव स्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम गुणवती था। एक बार देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती के विवाह के लिए एक ज्योतिषी के पास उसकी कुंडली दिखलाने के लिए भेजी। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर देव स्वामी बहुत परेशान हो गया और ज्योतिषी से कुछ उपाय बताने के लिए कहा। ज्योतिषी ने देव स्वामी को बताया कि सिन्हल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। वह महिला अपने पुण्य दान करके इस दोष को समाप्त कर सकती है। इस बात को सुनकर देव स्वामी ने गुणवती को उसके छोटे भाई के साथ सोना धोबिन के पास भेजा। दोनों भाई बहन समुद्र को पार करने के बारे में सोचने लगे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो यात्रा के दौरान दोनों समुद्र किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे
आराम करने के लिए रुक गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहन की सारी बातें सुन ली और अपनी माँ से कहा कि माँ, इन दोनों की मदद कर दो। फिर गिद्ध की माँ ने दोनों बहन भाई को समुद्र पार करवा दिया और वे सोना धोबिन के घर पहुंच गए। गुणवती ने सोना धोबिन के घर के कार्यों में सहायता की और अपनी सारी समस्या बताई। इसके बाद सोना ने गुणवती के घर जाकर उसकी शादी के दिन पूजा पाठ करके अपने पुण्य गुणवती को दान कर दिए और इससे गुणवती के कुंडली में वैधव्य दोष दूर हो गया। जब देव स्वामी ने सोना से उसके पुण्य प्राप्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हरियाली अमावस्या के दिन मैंने भगवान शंकर की पूजा और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की, जिससे मेरे पति और बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें श्रावण अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान शंकर और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।